नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाली है। 3 सितंबर से चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्राओं के लिए 7 रथ तैयार किए हैं। 24 सितंबर तक चलने वाली यह जन आशीर्वाद यात्रा 10,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पांचों यात्राएं 21 से 24 सितंबर के बीच राजधानी भोपाल पहुंचेंगी। जन आशीर्वाद यात्रा का नारा फिर इस बार भाजपा की सरकार दिया गया है। वी.डी. शर्मा ने यात्राओं का रूट मैप जारी किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 18 दिन में 92 दिन का काम करने के लिए 5 यात्राएं निकाली जा रही हैं। सीएम शिवराज यात्रा का मुख्य चेहरा रहेगा। हर दिन अलग अलग यात्राओं में आधा दिन के लिए शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिंधिया हमारी पार्टी में आए हैं, हमारी पार्टी की ताकत बढ़ी है, सिंधिया हमारे नेता हैं। चुनाव में सिंधिया का वही योगदान रहेगा जो नरेंद्र सिंह तोमर का है। यात्रा में 10,000 किलोमीटर का सफर तय, हर गांव के लोगों से संवाद किया जाएगा। दिल्ली के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। यात्रा के समापन पर कार्यकर्ताओं का 25 सितंबर को महाकुंभ होगा। इस बार अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा। 10 लाख कार्यकर्ता बुलाने का लक्ष्य। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आशीष जी, स्वागत वैसे नरेंद्र भाई साहब आए इसलिए तो ठीक है, लेकिन चूंकि पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकारों को हमने आमंत्रित किया, इसलिए स्वागत तो सभी पत्रकारों का हमारी ओर से विशेष तौर पर होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबका बहुत विशेष आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय नरेंद्र सिंह भाई साहब की इच्छा थी कि बहुत दिनों से सभी पत्रकार मित्रों के साथ मिलना भी नहीं हुआ है, तो एक बार अनौपचारिक भी मिलेंगे और विशेष तौर पर हमारी जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में जो एक जानकारी आप सब तक जानी चाहिए, आज उस जानकारी के निमित्त और 2023 के चुनाव को लेकर आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे प्रबंध समिति के चुनाव के सम्मानीय संयोजक हैं। लगातार उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हम संगठन के काम के विस्तार से लेकर चुनावों में हमें सफलता उनके नेतृत्व में मिलती रही है। तो इसलिए आज आदरणीय नरेंद्र भाई साहब भी अपनी बात हम सब लोगों के बीच में कहेंगे। मैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के आपके बीच में कुछ विषय को एक बार रखना चाहता हूं। आप सबको ध्यान में है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपनी यात्राओं को निकाल करके सरकार ने जो काम किया है, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए हमारा नेतृत्व लगातार प्रति चुनाव में निकलते हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचे। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतृत्व लगातार इस दिशा में करता रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के तय किया कि कई बार चुनावों में हमारी विधानसभाएं कुछ छूटती थीं, क्योंकि एक ही यात्रा निकलने के कारण से सभी विधानसभाओं में नीचे तक पहुंचना संभव नहीं होता था। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम 5 यात्राएं, जिससे हम 5 यात्राओं को माध्यम से प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचकर हम लोगों के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जा सकें। ये प्रयास इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है और इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि यात्राओं का समाज में एक अलग प्रकार का जो एक वातावरण, यात्राओं के कारण से जिस प्रकार की जो चीज़ों को नीचे तक ले जाने का जो प्रयास होता है जागरण की दृष्टि से भी, तो इस नाते से आज यह जयघोष भारतीय संस्कृति का उद्घोष बना है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। यानी इस मंत्र पर जब हम नीचे निकलते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर गरीबों का कल्याण इस उद्घोष के साथ सर्व समाज के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से आज हम गरीब कल्याण के काम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी गरीब कल्याण से जन कल्याण और प्रदेश की प्रगति में जो अविरल यात्रा तय की है, उस यात्रा का सार और परिणाम आप सभी के समक्ष रखने और आगामी यात्रा के लिए आपके विचारों को जानने
भाजपा मध्य प्रदेश में इस मंत्र पर कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गरीबों के कल्याण को लेकर के हम संकल्पित हैं। इसलिए इस उद्घोष के साथ 20 साल की विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ला रही है जन आशीर्वाद यात्रा, और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम इस ध्येय वाक्य को लेकर कि फिर इस बार भाजपा की सरकार और गरीब कल्याण को लेकर के जो आजादी के 5 दशक बाद विकसित। नमस्कार। आज इस अवसर पर हम सब के मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रमुख, राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मीडिया के इंचार्ज आदरणीय आशीष जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रगण और उपस्थित सज्जनों, आज प्रमुख रूप से पत्रकार वार्ता का जो विषय था वो जन आशीर्वाद यात्रा था और मेरी इच्छा थी कि भूपेंद्र सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने लंबे कालखंड तक पूरे राज्य में बात करके इस योजना को मूर्त रूप दिया है और इसको प्रदेश अध्यक्ष जी सबके सामने रखें। लेकिन काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया था, तो मैंने अध्यक्ष जी को अनुरोध किया कि थोड़ा हम लोगों को, सभी पत्रकार मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि कुछ लंबा समय तक मिलके पुरानी बातों को भी और ताज़ा किया जा सके और अनौपचारिक रूप से मिलने जुलने का अवसर मिले। इसलिए आप सबको तकलीफ दी है। चुनाव की बेला है और चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आप सब जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यकर्ता महाकुंभ के बरसों बरस से साक्षी रहे हैं। इस बार कोशिश की गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए, इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी स्तरों पर काम कर रही है और मुझे ध्यान है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ विजय संकल्प अभियान से लेकर विधानसभा के सम्मेलन तक का कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आगे के कार्यक्रम आप सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास
और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। विकास की दृष्टि से भी देखेंगे तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अधोसंरचना विकास का मामला हो, इस दिशा में भी अभूतपूर्व काम किए गए हैं, जिनका परिणाम आज परिलक्षित होता है। कृषि के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से गौरव की बात है। गरीब कल्याण की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसके बेटा बेटी भी ठीक प्रकार से अच्छी तालीम प्राप्त कर सकें, उसको अच्छा वातावरण मिल सके, उसको रहने को घर मिल सके, उसका जीवन जीना भी सुगम हो सके, इस दृष्टि से अनेक योजनाओं पर मध्य प्रदेश की सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाडली बहना का जो कार्यक्रम है वह भी पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। आमतौर पर रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती समाज के सामने हमेशा रही है और आज भी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए जहाँ तक रोजगार संभव हो सकता है वहाँ शासकीय रोजगार देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से सीखो कमाओ योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। व्यक्ति स्किल्ड भी हो और 8,000 रुपये महीना उसको स्टाइप फंड भी मिले, यह युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका फ़ायदा भी युवा लेने के लिए उत्सुक हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये कार्यक्रम आने वाले कल में बड़ा योगदान करने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भाजपा सरकार ने सर्वांगीण विकास की सोच पर काम किया है और इसलिए आज देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से आम जन के लिए गर्व और गौरव का विषय है। जहां तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है, इसे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। वर्तमान समय में भी चुनाव सामने है तो चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से आलोचना करना एक पक्ष है, लेकिन जब आप सरकार में रहे हैं तो उस सरकार की उपलब्धियां बताना यह भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज प्रतिस्पर्धियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है और राजनीति को हल्का करने का प्रयास लगातार होता है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं इस अवसर पर आप सब के माध्यम से और आप सबको भी
यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का हुआ है वह लोगों तक पहुंचे और जहां तक पहुंचा है उस सब जनता जनार्दन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी अगले बार भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए और आने वाले कल में जब 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा, उस दौर में मध्य प्रदेश भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसकी तैयारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विजन तैयार किया है, सरकार ने भी अपना विजन तैयार किया है और हम उस पर चलेंगे तो मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।